हेलो दोस्तों, आज की मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास और मेवाड़ के इतिहास में हम पढ़ रहे थे गोइल वंश के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो गोइल वंश में हमने पढ़ा था रावल रतन सिंह के बारे में। और रावल रतन सिंह के बारे में हमने पढ़ा था कि रावल रतन सिंह के पराजय होने के बाद में उस पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है और अलाउद्दीन खिलजी अपने बेटे खिज़र खां को वहाँ का शासक बना देता है। तो हम आगे पढ़ेंगे कि खिज़र खां था, उसने पहले क्या वहाँ पर काम करवाया मेवाड़ में। तो खिज़र खां ने एक काम करवाया था कि खिज़र खां ने गंभीरी नदी पर एक पुल बनवाया था। तो हम वो फैक्ट एक लिख लेते हैं दोस्तों। खिज़र खां ने गंभीरी नदी पर एक पुल का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, तो खिज़र खां ने गंभीरी नदी पर एक पुल का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि खिज़र खां को उसके पिताजी मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने उनको मेवाड़ का शासक बनाया था। और खिज़र खां किसको शासक बनाएगा दोस्तों? खिज़र खां, पेन चेंज कर लेते हैं हम। ये जो खिज़र खां है, ये हमने पढ़ा था कि मुसाला मालदेव या मालदेव सोनग्रा, किसको दोस्तों? मालदेव सोनग्रा को मेवाड़ का शासक बना देता है। और मालदेव सोनग्रा को क्या कहा जाता था दोस्तों? मुसाला मालदेव भी इसको कहा जाता था। क्या दोस्तों? मुसाला मालदेव। ठीक है दोस्तों, मालदेव सोनग्रा को मुसाला मालदेव भी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो मालदेव सोनग्रा 1320 ईस्वी तक चित्तौड़ का शासक रहा। कहाँ, कब तक? मुसाला मालदेव, ये मालदेव सोनग्रा 1320 ईस्वी तक 1320 ईस्वी तक यहाँ का शासक रहा। यहाँ का शासक रहेगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये मालदेव सोनग्रा 1320 ईस्वी तक यहाँ का शासक रहेगा। इसके बाद में मुसाला मालदेव ये यहाँ का शासक जैसा सिंह या जय सिंह को बना देता है। किसको दोस्तों? जैसा सिंह या जय सिंह को यहाँ का शासन सौंप देगा। कब? 1320 ईस्वी में। तो पहले हम इसको मिटा लेते हैं। तो ये मालदेव सोनग्रा मालदेव सोनग्रा 1320 ईस्वी में किसको दोस्तों? जैसा सिंह को क्या किया जाता था? जैसा सिंह का दूसरा नाम था जय सिंह। तो मालदेव सोनग्रा 1320 ईस्वी में जैसा सिंह या जय सिंह को वहाँ का शासक बना देगा। ठीक है दोस्तों, तो मालदेव सोनग्रा 1320 ईस्वी में जैसा सिंह या जय सिंह को वहाँ का शासक बना देगा। इसके बाद में दोस्तों
इसके बाद में हम दोस्तों पढ़ेंगे राणा हम्मीर के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? राणा हम्मीर के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हम हेडिंग लगा देंगे राणा हम्मीर। तो पहले दोस्तों हमने पढ़ा रावल शाखा के बारे में, और अब हम पढ़ेंगे राणा शाखा के बारे में। तो राणा शाखा में हम पहले पढ़ेंगे राणा हम्मीर के बारे में। तो दोस्तों इनके बारे में हम जानते हैं कि इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1314 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था 1314 ईस्वी में, और इनके पिता का नाम था अमर सिंह। पिता का नाम अरी सिंह। क्या नाम था दोस्तों? अरी सिंह। ठीक है दोस्तों, अरी सिंह इनके पिता का नाम था। और ये राणा हम्मीर सिसोदा गांव के, यहाँ सिसोदा ठिकाने के राणा हम्मीर सिसोदा ठिकाने के सामंत थे। कौन थे दोस्तों? सामंत। ठीक है दोस्तों, राणा हम्मीर सिसोदा ठिकाने के सामंत थे। इनका जन्म 1314 ईस्वी में हुआ था, और इनके पिता का नाम अरी सिंह था। और इनके दादा का नाम क्या था दोस्तों? लक्ष्मण सिंह। इनके दादा का नाम लक्ष्मण सिंह दोस्तों कौन थे? सिसोदा गांव के। हमने पहले भी पढ़ा था, रावल शाखा में रतन सिंह के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने पढ़ा था कि इन लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ सिसोदा ठिकाने के सामंत थे। उनका जन्म 1314 ईस्वी में हुआ, और इनके पिता अरी सिंह और दादा लक्ष्मण सिंह, और लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ शहीद हो गए थे, और वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करते हुए शहीद हुए थे। तो दोस्तों आगे हम इसको पहले मिटा लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों राणा हम्मीर के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? राणा हम्मीर के बारे में। तो राणा हम्मीर के इनका जन्म तो 1314 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम अरी सिंह था, और ये सिसोदा गांव के सामंत थे। और इनके दादाजी का नाम था लक्ष्मण सिंह, जो अपने 7 पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। और इनके चाचा का नाम एक और है। इनके चाचा थे अजय सिंह। कौन दोस्तों? अजय सिंह इनके चाचा थे। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे पढ़ेंगे कि मेवाड़ के जो शासक हैं, मेवाड़ के शासक कौन है दोस्तों? मालदेव सोनग्रा। ठीक है दोस्तों, और मालदेव सोनग्रा की एक पुत्री थी, विधवा पुत्री। इनकी एक विधवा पुत्री थी। इनकी, और उस पुत्री का नाम था राजकुमारी। इनकी पुत्री का नाम था राजकुमारी सोनगरी। तो ये विधवा पुत्री का विवाह इनकी विधवा पुत्री राजकुमारी सोनगिरी का विवाह किसके साथ करा देते हैं? राणा हम्मीर के साथ में दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये जो मालदेव सोनग्रा था वो राणा हम्मीर से बहुत जलते थे। क्यों? क्योंकि राणा हम्मीर कहते थे कि ये मेवाड़ राज्य हमारा है, और आप यहाँ पर
हमारे राज्य पर शासन कर रहे हो। इसलिए ये मालदेव सोनग्रा राणा हम्मीर से बहुत जलता था और इसी जलन के कारण अपनी विधवा पुत्री राजकुमारी सोनगिरी का विवाह राणा हम्मीर के साथ में कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, राजकुमारी सोनगिरी का विवाह किसके साथ कर देते हैं? राणा हम्मीर के साथ में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जलन होती थी इनको राणा हम्मीर से। तो इसी जलन के कारण राणा हम्मीर का विवाह करवा देते हैं अपनी राजकुमारी सोनगिरी के साथ में। तो राणा हम्मीर जब विवाह हुआ तो दोस्तों राणा हम्मीर ने दहेज में क्या मांगा दोस्तों? राणा हम्मीर ने दहेज में उनके एक दीवान थे दोस्तों, क्योंकि मालदेव सोनग्रा के एक दीवान थे, और इनका नाम था दोस्तों मोजेराम मेहता। क्या था दोस्तों? मोजेराम मेहता। मालदेव सोनग्रा के एक दीवान थे, उनका नाम था मोजेराम मेहता। और दहेज में राणा हम्मीर ने दहेज में किसको मांग लिया? मोजेराम मेहता को मांग लिया। किसको दोस्तों? मोजेराम मेहता को। मांग लिया दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे राणा हम्मीर के बारे में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।